आधार भगवान नाम संकीर्तन। तो कली ने कहा, महाराज जो फल अन्य युगों में तपस्या से नहीं मिलता था, यज्ञ से नहीं मिलता था, मेरे समय में केवल भगवान नाम संकीर्तन से मिल जाता है। जब ये गुण राजा ने देखा तो राजा बोले, ठीक है कली, फिर ऐसा है, हम तेरे ठहरने की कुछ व्यवस्था कर देते हैं। 4 स्थान बता दिए। पहला वैश्यालय, जहां वैश्याएं रहती हैं वहां रहो। दूसरा मदिरालय, तीसरा द्वीपालय जहां जुआ होता है, और चौथा बद स्थान, कसाई खाना। इन 4 जगह पे रहो। कली हाथ जोड़ के बोला, महाराज परिवार बढ़ाए तो एक आध कमरे की व्यवस्था और हो जाती तो बढ़िया रहता है। तो राजा बोला, ठीक है कली, मैं एक स्थान और देता हूं, स्वर्ण, सोने में और रहो। कली बोला, बस ठीक है महाराज, काम चल जाएगा। राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण करते, और कली ने सोचा होगा कहां भटकते फिरेंगे, श्री गणेश राजा से ही कर देते। मुकुट सोने का है, और परीक्षित के मुकुट में जाकर के कली बैठ गया। आप तो जानते ही हो, कली सर पे सवार हो जाए तो जाने क्या कर दे आदमी। अधिक बात है, यहां ध्यान देने। गीता में भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। अगर धातुओं में भगवान सोना है तो फिर कली कैसे चला गया उसमें? जहां भगवान है वहां कली कैसे जा सकता है? और कली पहुंच गया, इसका मतलब भगवान कैसे? तो यहां विचार करने की बात है कि कौन सा सोना माने संपत्ति भगवान का रूप है और कौन सा कली का रूप है। कहते हैं जो परिश्रम पूर्वक लाया हुआ स्वर्ण या संपत्ति है वो तो भगवान का रूप है, और जो छल पूर्वक लेके आए, किसी को मार के लेके आए, ऐसी संपत्ति कली का रूप होती है। तो बात आएगी, राजा परीक्षित तो बहुत धार्मिक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि संपत्ति के लिए किसी को मार दे, छल करें। फिर कली मुकुट में बैठा कैसे? तो बात आती है सज्जनों कि जो परीक्षित ने मुकुट आज धारण किया वो परीक्षित का है ही नहीं, वो तो जरासंध का मुकुट था। और कथा आती है कि जब जरासंध को मार करके आए तो वहां से बहुत सी संपत्ति के साथ में ये मुकुट भी आ गया था। आज तक ये खजाने में पड़ा था, आज ही राजा ने खजाना खोला, ये मुकुट बड़ा अच्छा लगा, आज ही पहन के गए और आज ही कली बैठ गए। अब राजा वहां से चले, राजा को प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। देखा समीक मुनि नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। राजा के मन में आया, देखो हम या महात्मा के आश्रम में आए और महात्मा हमें देख के ढोंग फैला रहा है। जाने तो पानी क्यों ना है, पूछी हमसे। मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प उठाया राजा ने, महात्मा के गले में डाल दिया, चले गए। प्यास बुझ गई क्या? नहीं ना, लेकिन कली सर पे सवार है तो उठपटांग काम ही करेगा। निवेदन सज्जनों, कभी किसी महात्मा के प्रति अगर अश्रद्धा मन में जागृत हो गई हो तो सावधान हो जाना, सोच लेना कहीं कली तो नहीं सवार हो गया सिर पे। इसलिए संतों के प्रति सद्भाव रहे। राजा तो चले गए अपने महलों में। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी। श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, श्राप दे दिया। इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि गच्छत स्म कुलांगारम तोरितो में ततद्रुहम्। राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, मैं इसको श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर के बालक रो पड़ा। समीक मुनि का ध्यान छूटा। पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया है।
समझाने लगे, पुत्र तुमने ये ठीक नहीं किया। समीक मुनि के एक शिष्य हैं गौरमुख। गौरमुख को कहा जाओ राजा को सूचना दे दो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु का कोई उपाय कर ले, मुक्ति का कोई साधन कर ले। राजा में